नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 6 नवंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है आईना मरने की बजाय अपने चेहरे की धूल साफ कीजिए, जिसे लिखा है हमारी संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। आजकल खेल भी राजनीति का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। करोड़ों में खेलना हर किसी की बस की बात नहीं, पर जो खेलना सीख जाते हैं वो खेल के मास्टर बन जाते हैं। अखबारों में लॉटरी कंपनी का विज्ञापन आए दिन छपते रहते हैं और करोड़ों का खेल आज बंगाल राजनीति से जुड़ा रहा। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। करोड़ों में खेलना सभी के बस की बात नहीं, लेकिन जो करोड़ों में खेलना सीख जाते हैं फिर वो उसके मास्टर हो जाते हैं। पिछले 2-3 सालों से कोलकाता के बड़े अखबारों में एक विज्ञापन रोज छपता है डियर लॉटरी कंपनी का, जिसमें वह नंबर और फोटो देते हैं ताकि किसी की लॉटरी का टिकट कोई दूसरा न ले सके। हमने पिछले वर्ष इस पर काफ़ी लिखा, लेकिन कुछ महीनों से जो सुनने में आ रहा है और जो देखने लग गया है वह यह है कि वह करोड़ों का खेल बंगाल राजनीति से जुड़ा रहा है। कोलकाता के छपते छपते मीडिया समूह के प्रमुख विश्वंभर नेवर के हवाले से जो सच सामने आया है उनको धन्यवाद देते हुए आपसे साझा कर रहा हूँ। विगत 24 अक्टूबर दीपावली का दिन था। सुबह अखबार में पढ़ा कि डियर लॉटरी के खेल में श्रीमती रुचिका गुप्ता ने 1 करोड़ रुपया जीते हैं। रुचिका जी सनमार्ग के मालिक श्री विवेक गुप्ता की धर्म पत्नी है। विज्ञापन सनमार्ग के अलावा अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ में भी छपा था, लेकिन सनमार्ग में प्रकाशित विज्ञापन में श्रीमती गुप्ता के चेहरे को धुंधला कर दिया गया है, जिससे पहचान में न आ सके। अन्य अखबारों में रुचिका जी का चित्र बिल्कुल साफ है। अपने ही अखबार में चेहरे को धुंधला क्यों किया गया? क्या वह अपना चेहरा छिपाना चाहती थी? दरअसल अभी कई विधायकों और नेताओं की पत्नियों ने डियर लॉटरी का 1 करोड़ इनाम जीता है। सीबीआई के निजाम पैलेस स्थित कार्यालय में अनुवृत्त मंडल के लॉटरी बेचने वाले डीलर से पूछताछ की जा रही है। सरकारी एजेंसियों को यह शक है कि डियर लॉटरी के जरिए काले धन को सफेद करने का धंधा चल रहा है। रुचिका जी के पति सनमार्ग के डायरेक्टर विवेक गुप्ता को ईडी ने 18 मार्च 2021 को नोटिस भेजकर शारदा मामले में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। रुचिका जी के लॉटरी जीतने ने इस शक को और मजबूत कर दिया कि हो ना हो बड़े पैमाने पर डियर लॉटरी के जरिए घोटाला चल रहा है। आम लोगों की जेब काटी जा रही है। दरअसल 6 रुपये की डियर लॉटरी बड़ी संख्या में निम्न मध्य वित्त उनके लिए 1 करोड़ जीतना उनकी काया पलट कर सकता है। लेकिन रुचिका को एक संभ्रांत परिवार की महिला है। लगभग 80 वर्षों से प्रकाशित सनमार्ग एक बड़ा प्रतिष्ठान है, जिसका संचालन सनमार्ग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है, जिसके डायरेक्टर विवेक गुप्ता के साथ उनकी पत्नी भी है। उनके मालकिन बाजार की दुकान या फुटपाथ से 6 रुपये की लॉटरी का टिकट खरीदेगी एवं 1 करोड़ रुपए जीतने का ख्वाब देखेगी। ऐसी कल्पना कोई अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं करेगा। डियर लॉटरी जीतने पर रुचिका जी ने बयान दिया कि उसकी मालकिन बाजार की किसी दुकान या फुटपाथ से 6 रुपये की लॉटरी का टिकट खरीदेगी एवं 1 करोड़ रुपए जीतने का ख्वाब देखेगी। ऐसी कल्पना कोई अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं करेगा। डियर लॉटरी जीतने पर रुचिका ने भी बयान दिया कि बड़ी बात यह है कि अपने बैंक खातों में 1 करोड़ होना हमारे जीवन में ऊर्जा और उमंग भर देता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए मैं इस पुरस्कार राशि का निवेश करूंगी। यह पंक्तियां डियर लॉटरी के सनमार्ग में विज्ञापन में प्रकाशित हुई है। रुचिका जी परिवार की स्थिति ठीक करेगी, यानी उसकी परिवार की स्थिति अभी ठीक नहीं है। ऐसा फूहड़ एवं स्टंट भरा बयान में किसी को रत्ती भर भी सच्चाई नहीं लगेगी।
और फिर उनके लिए यह गौरवपूर्ण एवं खुशियां मनाने की घड़ी है, तो विज्ञापन में अपना चेहरा क्यों छुपाना चाहती है? कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा कब छुपाता है? सनमार्ग के मालिक विवेक गुप्ता विधायक भी है। विधायक बनने के बाद उन्होंने बहुत से मुकाम हासिल भी किए हैं। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद अपनी पत्नी के चेहरे को धुंधला करवाकर विज्ञापन के पीछे आखिर क्या सातिर मंशा हो सकती है? दरअसल आजकल कॉरपोरेट क्षेत्र में काले धन को छिपाने के लिए महिलाओं के नाम से फाइलें बनाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी उन महिलाओं को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। रुचिका गुप्ता एक प्रभावशाली महिला है और सन्मार्ग को बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका भी है। सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, यह बात अक्षरश है विवेक गुप्ता पर लागू होती है। नारी सशक्तिकरण का नारा लगाकर अपराजिता का सफल कार्यक्रम सन्मार्ग कर रहा है, पर जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, सन्मार्ग का नारी शक्ति अभियान विवेक जी की धन पिपासा की लालच का शिकार हो गया। आमीन। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।